चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, संग्राम पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी, है आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। बिना संघर्षों के कोई ऊंचाई हासिल नहीं करता है, बिना पुरुषार्थ के कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता है। और जरूरी है वह श्रावकों के लिए भी, श्रावक और श्रमण जिन संस्कृति के दो पहिए हैं, श्रमण करते हैं श्रम मोक्ष मार्ग का, और श्रावक जिन शासन की ध्वजा पताका को लहराने का पुरुषार्थ करते हैं। आदिनाथ भगवान के मंगलाचरण में सकल कीर्ति आचार्य ने लिखा, ये न स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिता के चन वित्त मार्गे, प्रबोधिता के चन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथम प्रणमामि भक्त्या। मैं आदिनाथ को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपनी ग्रस्त अवस्था में महामंडलिक महाराज की पर्याय में जनता को वित्त का मार्ग सिखाया था। ज्ञानी जब तक हाथ में वित्त नहीं होता है, तब तक शांत चित्त भी नहीं होता है। जिन शासन में दो मार्ग हैं, मुनियों का मार्ग और श्रावकों का मार्ग। श्रावक के हाथ में जब तक वित्त नहीं होता है, तब तक शांत चित्त भी नहीं होता है, और श्रावण के हाथ में यदि वित्त होता है तो शांत चित्त नहीं होता। श्रावक के लिए वित्त जरूरी है और श्रवण के लिए चित्त की शुद्धि जरूरी है। वो कहा है ना कि वो श्रावक जिसके पास दो कौड़ी नहीं, वो दो कौड़ी का, और वो मुनि वो श्रमण दो कौड़ी का नहीं, जिसके पास दो कौड़ी है वो श्रमण दो कौड़ी का नहीं। एकदम स्वतंत्र व्यवस्था की। और आदिश्वर स्वामी ने उस जमाने में 80 मसी कृषि शिल्प कला और विद्या वाणिज्य का मार्ग दिखाया। क्योंकि मुनि तो आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, वे क्या उपदेश देंगे कि ऐसे आरंभ करो, ऐसे परिग्रह इकट्ठा करो। कई लोगों को तो शिकायत हो जाती है कि इतने प्रवचन होते हैं, इतने अच्छे भी प्रवचन होते हैं, लेकिन अगर इसमें व्यापार का मार्गदर्शन करने लग जाएं साधु, तो समाज का बहुत ज़्यादा भला हो। समाज में कुरीतियाँ आ रही हैं, उनका तो निषेध करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जनरेशन गैप हो रहा है, जो शादी विवाह की अड़चनें पैदा हो रही हैं, उसका मार्गदर्शन और करने लग जाएं तो बहुत बढ़िया हो। महाराज जी का बहुत लोगों से परिचय होता है। अगर वो थोड़ा इस चीज़ में रुचि लेने लग जाएं कि इसका छोरा उसकी छोरी, शादियां भी जल्दी हो जाएं। लेकिन ज्ञानी मार्ग ही अलग है। वो श्रमण हैं और सर्वसंग त्याग करके महाव्रत के रास्ते चले हैं, और आप श्रावक हैं, आप आरंभ परिग्रह करने वाले हैं। ऐसे में मुनियों से हम आशा नहीं कर सकते हैं कि वो आरंभ परिग्रह का उपदेश देंगे, लेकिन ये जरूर है कि श्रावकों का उद्धार हो। जैसे जिनालयों का जीर्णोद्धार होता है, वैसे आज श्रावक समुदाय के जीर्णोद्धार की जरूरत है। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप भी बहुत है, क्योंकि हमारे पास आना नहीं चाहिए, लेकिन सुबह हमारे पास आते हैं महाराज बेटे की शादी नहीं होती, और शाम को आते हैं लड़की वाले हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही। दोनों सुबह ही या शाम को एक साथ आ जाते, हमारे को काहे को माथा फोड़ी करते। कम्युनिकेशन मोबाइल कितना फास्ट है, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन गैप बहुत सारा है समाज में, तालमेल बहुत गड़बड़ाया हुआ है। इस ठीक होना चाहिए, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो।
इस पर आप लोग निश्चित रूप से चिंतन करेंगे। कई बार आपकी तरक्की के साधन जो आपको बाधक लगते हैं वही आपकी तरक्की के साधन बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी। एक युवक शहर गया, बहुत परेशान था, गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था, परिवार की परिस्थितियां भी ठीक नहीं थी और शहर गया। शहर पहुंचने के बाद उसने काफ़ी दौड़ धूप की और एक ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में पहुंचने के बाद उसने इंक्वायरी की, मालूम किया कि कोई काम मिलेगा। सारी बातचीत हुई और फिर ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारे पास आईडी कार्ड है क्या, ईमेल आईडी है? तो उसने कहा सर ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जाइए, तुम्हारे जैसा काम यहाँ नहीं है और इस शहर में कहीं भी तुमको ईमेल आईडी के बिना मुश्किल है काम मिले, क्योंकि आजकल इस पढ़े लिखे ज़माने में और इस भागती दौड़ती दुनिया में सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई। उसने अपना बैग उठाया और चला गया। बाहर आया, पूरे दिन हो गए चक्कर लगाते, अंत में यहाँ तक पहुँचे और यहाँ ये हाल हुआ हमारा। उन्होंने विचार किया उस क्या किया जाए। थोड़ा दिमाग चलाया, देखा कि सामने एक इंसान एप्पल बेच रहा है। इसको आइडिया आया, देखा कि काफ़ी मेहनत से 200 रुपये इकट्ठे करके लाया हूँ, 500 रुपये मेरी जेब में हैं, और उसने यही विचार किया क्यों नहीं एप्पल बेचने से काम चालू करें। उसने एप्पल 500 रुपये से खरीदे और बाजार में उसने अपनी भी छोटी सी दुकान लगाई। 500 रुपये का एप्पल का व्यापार किया, योग संयोग से उसके 500 के 700 हो गए। अगले दिन 700 रुपये के एप्पल खरीदे, 1000 हो गए। अगले दिन फिर उसने फ्रूट्स का एक छोटी सी बढ़िया सी सुंदर सी दुकान सजा ली। और उसके बाद 2 महीने बीतते ना बीतते उसने एक छोटी सी स्पेशल जगह ही ले ली और ऐसे करते हुए और शहर का फल का फ्रूट्स का नामी व्यापारी बन गया। ब्रांचेज हो गई उसकी, देर नहीं लगती है जी। लोग बताते, रास्ते चलते बताते, बोले नमकीन वाला ना यहाँ पहले एक छोटी सी कढ़ाई रख करके यहाँ बैठता था और आज इसकी जयपुर की बीच शहर में इतनी पूरी लंबी चौड़ी बड़ी सारी दुकान है। बहुत फेमस हो गया वो। और एक दिन अखबार वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए, आप इतने सक्सेस कैसे हुए? 2-4 साल पहले तो ये नाम हमने कहीं सुना ही नहीं था और आज ये नाम मंडी में भी बहुत जोरों से चलता है और समाज में भी इसकी वैल्यू है। आपने इसने तरक्की कैसी की? उसने सारा सब बताया कि मैंने बहुत इस ढंग से चालू किया और मैं आज यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने कहा सर बहुत बढ़िया किया, लेकिन अगर मुझे आगे आपसे फिर संपर्क करना हो या मुझे कृपा करके आपका ईमेल आईडी दीजिए। उसने कहा भाई साहब अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो मैं कहीं एक जगह आज सिर्फ नौकरी कर रहा होता, आज मेरे पास सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं। मतलब है कई बार हमें लगता है कि हम बहुत संकट में आ गए, बहुत असुविधा में आ गए और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन संभव है कि आपके आसपास ही कोई रास्ता हो। सौभाग्यशालियों, इस देश की धरती पर जन्म लेना सौभाग्य है और उसमें भी जैन दर्शन जैसे महान दर्शन को पाना जीवन का परम सौभाग्य है। उचित श्राव का धर्म, श्रावकाचार का पालन करते हुए आप लोग तरक्की करें और समाज का जो गैप है वो खत्म हो। लोगों को अच्छे कारीगर, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे
सेल्समैन चाहिए, और जो उस लायक लोग हैं उनका उनसे जुड़ाव नहीं है, संपर्क नहीं है। तो ये जो श्रावक सेवा संस्था है, या इस टाइप से और भी एक जीतो संस्था भी बना रखी है, तो इस टाइप के जो मंच हैं ये एक्टिव हों, अब प्रैक्टिकली लोगों को जोड़ें, ताकि सबका जीवन स्तर ऊंचा उठे। क्योंकि आज के ज़माने में क्या, किसी भी ज़माने में बिना वित्त के, कभी कालिदास ने लिखा था अपने जाने में, यस्यास्ति वित्तम सरराः कुलीना सा पंडिता सचैव वक्ता। सर्वे गुणा कंचन माश्रयन्ति। जिसके पास वित्त है वही कुलीन माना जाता है, जिसके पास वित्त है वही पंडित माना जाता है। देखना, बहुत अमीर आदमी हो और उन्हें शुद्ध हिंदी भी ना बोलते आए तो भी लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे वक्ता हैं महाराज, बहुत अच्छे बोलते हैं। अब बस 1-2 मिनट मौका, वो कहता है साहब मुझे नहीं बोलना आता है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, और समाज के लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छे वक्ता। क्यों? वक्ता हो ना हो, सिर्फ मुंह से इतना ही बोल दे कि चलो तुम्हें हम 51,000 दे के जाएंगे। ये कंचन सर्वे गुणा कंचन माश्रयन्ति यस्यास्ति वित्ता सररा कुलीना सा पंडिताः सा श्रुतवान् गुणज्ञः सचैव वक्तः सच दर्शनीया सर्वे गुणा कंचन माश्रयन्ति। कंचन माने सोने के आधार से सारे गुण होते, रुपए के आधार से। मतलब श्रावकों की वैल्यू शुरू से रही है, धन का संवरण कभी कोई कर नहीं पाया है, और वो श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए ज़रूरी भी है। उस तरह की योजनाएं होना ज़रूरी है। और अभी जो कह रहे थे महावीर कि समाज से युवा पूछे कि समाज ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि युवाओं का या सबका कर्तव्य है कि समाज के प्रति कृतज्ञ बने, समाज के अनुशासन में चलें। अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जो समाज में रहता है वह है मनुष्य, और जो समाज में नहीं रहता है या तो पशु या देवता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के प्रति आपकी कृतज्ञता होना स्वाभाविक है। लेकिन युवा पीढ़ी समाज के गणधारणों से पूछने लग जाए, क्या जयपुर के समाज में कि राजस्थान के समाज में इतने युवाओं के पास कोई काम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई जीने का तरीका समझ में नहीं रहा है, आपके पास उनके लिए क्या योजना है? बोलिए जी, पूछ सकते हैं ना? समाज के कर्णधार वरिष्ठ जनों से युवा पूछ सकते हैं। स्वाभाविक है, इस प्रश्न का उत्तर समाज को ढूंढना बहुत जरूरी है। कई सारे समाजों ने इस तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। मुझे लगता है सबसे आगे बढ़ने वाला समाज कहलाने वाले लोगों में से जैन समाज है, लेकिन आज काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सज्जनों, मंदिर के साथ मनीषियों का निर्माण होना भी जरूरी है। मूर्तियों के साथ पुजारियों का निर्माण होना भी जरूरी है। प्रतिमाओं के साथ प्रतिभाओं का निर्माण होना भी जरूरी है, और समाज के प्रत्येक युवा के हाथ में कोई ना काम होना जरूरी है। जनशक्ति तो आपके पास है, लेकिन जनशक्ति का उपयोग या उपाय क्या कर पा रहे हैं, इस दिशा में गौर करना होगा और परस्पर लोगों को जोड़ना होगा। जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें भी अगर आवश्यकता है तो इस पर मंथन करें कि मुझे 5 इस तरह के श्रावक चाहिए, इस तरह के कार्यकर्ता चाहिए। खोजें। हमने सुना है जैनों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी कंपनी में पहली कोशिश ये करते हैं कि उन्हें शाकाहारी, सदाचारी, अच्छे इंसान मिलें,
और पहले उन्हें काम दें। और इस ढंग से अगर सोच करके आप लोग चलेंगे तो संभव है कि समाज का विकास होगा। आपसी गैप कम हो और संपर्क बढ़े। और सामाजिक स्तर कैसे ऊंचा उठे, युवाओं को कैसे आधार मिले, इस पर बड़े स्तर पर मंथन हो, ऐसी हमारी मंशा है। क्योंकि महावीर बहुत समय से, बहुत बरसों से लगे हुए थे, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, आप आशीर्वाद दो, आप आशीर्वाद दो। तो पिछले साल हमने कहा कि तुम कोई अच्छी योजना बनाओ, कुछ रीति नीति बनाओ, कुछ नियम बनाओ और इस पर फिर बड़े जनों से बात करो, फिर कोई काम कदम उठाओ। तो फिर श्रावक सेवा संस्था इस शीर्षक संस्था का गठन किया। अब इस संस्था से प्रैक्टिकली काम चालू होना चाहिए। बड़े लोग काम देना सीखें और होनहार विद्वान अपने परिवार को पालन करते हुए, जैन धर्म का पालन करते हुए अपना उद्धार करें, उत्थान करें। यही मंगल भावना। क्योंकि जब तक हाथ में धन नहीं होता है तो हजार क्लेश होते हैं। कुछ लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं धन के कारण से, लेकिन अधिकतम लड़ाइयाँ होती हैं घर में, परिवार में अभाव के कारण से। वो उन पर आरोप करते हैं पिताजी ने कुछ नहीं कमाया, पिताजी कहते हैं बेटा तुम बड़े हो करके तुम कुछ नहीं करते हो। फिर कभी बहू बाहर काम करती है तो झंझटें खड़ी होती हैं, फिर कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो झंझटें खड़ी होती हैं, फिर कभी, तो इस तरह की चीज़ें भी समाज में बहुत ज़्यादा है। और अगर इस टाइप की चीज़ें खत्म हो जाएं, कम हो जाएं, लोगों को काम मिल जाएं, तो कई सारे परिवारों का हित होगा, उपकार होगा। श्रावकों के बिना श्रमणों की साधना भी दुर्लभ हो जाएगी। जयपुर में जैनों का बोलबाला है तो मुनियों का भी बोलबाला है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन जहाँ जैनों के परिवार ना हो वहाँ आप कुछ करके दिखाओ, मुश्किल है। जैन समाज का बढ़ना, युवाओं का बढ़ना, अच्छे लोगों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में मंथन कर रहे हैं आप लोग, ज़रूर करिएगा। सबको शुभाशीष। निश्चित रूप से छोटा सा बीज बोला है, कुछ ना कुछ इसके फायदे जरूर होंगे। बट वृक्ष बनेगा, कोई ना कोई रास्ते जरूर निकलेंगे। जय बोलिए पदम प्रभु भगवान की।